इस सेशन में बात करूंगा मीडिया एंड इंटरटेनमेंट के सेट 4 में। इससे पहले ऑलरेडी मैं सेट 1, सेट 2, सेट 3 पर चर्चा कर चुका हूं। अब प्रत्येक सेट में 15 क्वेश्चंस जो कि झारखंड में जो भी विद्यार्थी वोकेशनल सब्जेक्ट में मीडिया एंड इंटरटेनमेंट रखे हैं तो इसे विद्यार्थियों के लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। तो जैसे कि देख पा रहे हैं आप, मैं बिना देर के सेशन को लेकर आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। तो जैसे कि देख पा रहे हैं, आपका जो सामने एग्जाम है और सब्जेक्ट यदि आप मीडिया एंड इंटरटेनमेंट रखें वोकेशनल सब्जेक्ट में क्लास 12th में, तो वीडियो आपका हेल्पफुल होगा। ये सेट 4 है। इससे पहले 3 सेट ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूँ। कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में भी चर्चा किया हूँ। तो चलिए बिना देर के सेशन को लेकर आगे बढ़ते हैं। सेशन को थोड़ा सा फास्ट पढ़ाने का मकसद ये है कि सेशन जल्दी खत्म हो जाए, टाइम आपका बचे, इसीलिए। तो डायरेक्ट आते हैं आपका क्वेश्चन पे। क्वेश्चन का स्वरूप जो है ऑब्जेक्टिव है। टोटल 15 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। जब आप बोर्ड एग्जाम देंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर 1 नंबर दिया जाएगा। तो जैसे कि देख पा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन मीडियम, दोनों मीडियम में ही है, हिंदी और इंग्लिश। सभी को वीडियो एंड वॉइस क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में यस लिखेंगे। तो जो भी विद्यार्थी हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से, दोनों मीडियम के लिए ही बेनिफिट्स है, क्योंकि क्वेश्चन जो है दोनों मीडियम में सेट किया गया है और इसे सेट करने में कुछ हमारे सहयोगी साथी भी हेल्प किए हैं। हमारे कुछ सहयोगी साथी भी सेट को तैयार किए हैं। तो जैसे कि देख पा रहे हैं, सेट 4 में क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ देयर वर्किंग टाइम टू बिजनेस पीपल स्पेंड्स इन लिसनिंग। कह रहा है कि व्यवसायी जो लोग होते हैं या कामकाजी लोग, वे कितना समय सुनने में व्यतीत करते हैं। यानी कह रहा है कि जैसे कोई व्यवसायी लोग है, कोई बिजनेसमैन है या फिर कोई वर्किंग मैन, कोई कामकाजी व्यक्ति है, तो कामकाज करने के दौरान वो क्या करते हैं कि कितना परसेंट सुनने में टाइम व्यतीत करते हैं। तो यहाँ पर 40% है, 45 है, 50 है और आपका 60% है। तो इस क्वेश्चन के सटीक उत्तर के बारे में बात करूं तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग। जैसे आपने देखा कि ये जो 45% है ये लिसनिंग के लिए, यानी सुनने के लिए। लिसनिंग में 45%। इनके अलावा अगर मैं बात करूं तो टोटल जो है 30% टाइम स्पेंड करते हैं लोग स्पीकिंग में, यानी बोलने बोलने के लिए तो टोटल 30% टाइम स्पेंड करते हैं और 16% टाइम व्यतीत करते हैं रीडिंग में और 9% टाइम व्यतीत करते हैं राइटिंग में। तो सबसे ज्यादा देखा जाए तो लोग सुनने में टाइम व्यतीत करते हैं, यानी 45% इसमें है। बोलने में 30%, पढ़ने में 16% और लिखने में 9%। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि हाउ मेनी वर्ड्स डज अ पर्सन स्पीक पर मिनट ऑन एवरेज। इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति औसतन प्रति मिनट लगभग कितना शब्द बोलता है, यानी 1 मिनट के दौरान हम लोग कितना शब्द बोलते हैं, ये बात कर रहा है नॉर्मली। तो आपका 120 से 40, 120 से 150, 150 से 160, 130 से 150। तो इनका सटीक उत्तर हो जाएगा आपका 120 से 150। इन जनरल 110 से भी माना जाता है, लेकिन 110 ऑप्शन नहीं है तो 120 से 150 पर टिक लगाएंगे। तो ये मैक्सिमम हम लोग जो है 150 वर्ड्स बोल लेते हैं 1 मिनट में। तो प्रश्न संख्या 2 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट सवाल है प्रश्न संख्या 3, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल मैसेज। एक आइडियल मैसेज के लिए किन चीजों का होना जरूरी है, एक आदर्श संदेश की विशेषता क्या है। तो क्लियर, कंसाइज एंड एक्यूरेट, स्पष्ट, संक्षिप्त, शुद्ध। तो बेसिकली प्रश्न संख्या 3 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 4, प्रैक्टिसिंग योगा, मेडिटेशन एंड डीप ब्रीथिंग आर हेल्प इन। तो बेसिकली जो हम लोग योगा अभ्यास करते हैं या ध्यान करते हैं या गहरी सांस लेते हैं तो इससे क्या मदद मिलती है। दिमाग को आराम, बीपी को बनाए रखने में, रक्त परिसंचर, या इनमें से कोई नहीं। तो रिलैक्स माइंड दीज, मेंटेन बीपी, आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना और ब्लड सर्कुलेशन को भी बनाए रखना। तो बेसिकली यहाँ पर ऑल ऑफ दीज ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी में ऑल ऑफ दीज। क्योंकि जब आप योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ये सभी चीज आपको करने में मदद करता है, यानी आपका दिमाग, आपका
शांत होता है, पॉजिटिव रहने में मदद करता है, आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को बनाए रखता है प्रैक्टिसिंग करने से, ध्यान करने से, या आपका योगाभ्यास करने से, या गहरी सांस लेने से। तो बेसिकली यहाँ पर ऑप्शन ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, व्हिच मेनू ऑप्शन विल यू यूज टू सॉर्ट डेटा। यानी डेटा को सॉर्ट करने के लिए आप किस मेनू विकल्प का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 के सटीक उत्तर हो जाएगा आपका डेटा। यानी डेटा को सॉर्ट करने के लिए आप किस मेनू का विकल्प उपयोग करेंगे, व्हिच मेनू ऑप्शन विल यू यूज टू सॉर्ट डेटा। तो प्रश्न संख्या 5 के सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डेटा। यानी डेटा वाले ऑप्शन को ही क्लिक करेंगे। प्रश्न संख्या 6, हाउ विल यूजुअली अलाइन द टाइटल ऑफ ए स्लाइड। यानी आमतौर पर स्लाइड और शीर्षक को कैसे संरेखित करेंगे, बाएं, दाएं, केंद्र या औचित्य। तो प्रश्न संख्या 6 का उत्तर हो जाएगा दाएं से, यानी आपका राइट से। प्रश्न संख्या 6 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इन अ स्टील फैक्ट्री ए लॉट ऑफ utensils are being made. The manager finds a number of defective pieces which have to be discarded. How can the person minimize the waste? करा है कि एक स्टील फैक्ट्री में बहुत सारे बर्तन बनते हैं। प्रबंधक जो मैनेजर है उनको कोई दोषपूर्ण टुकड़े मिलते हैं जिन्हें त्यागना पड़ता है। तो प्रबंधक क्या करेगा, कचरे को कैसे कम कर सकता है, इनके लिए क्या स्टेप लेगा। तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है, गिव इट टू कबाड़ी वाला और स्क्रैप डीलर, डंप इट एंड लैंडफिल साइट, सेंड इट बैक टू द प्रोडक्शन लाइन टू मेल्टेड, सेल इट इन मार्केट। तो जब स्टील का फैक्ट्री में कोई बर्तन बनता है तो उनमें कोई दोषपूर्ण पीस मिलता है तो उनको क्या करेगा प्रबंधक यानी मैनेजर, तो इसे कबाड़ी वाला स्क्रैप डीलर को दे देगा, लैंडफिल में भेज देगा डंप करने के लिए, या पिघलने के लिए दोबारा क्या करेगा उत्पादन के लिए वापस साइट में भेज देगा, या इसे बाजार में भेज देगा। तो प्रश्न संख्या 7 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी है, ये दोबारा क्या करेगा प्रोडक्शन लाइन में भेज देगा ताकि उनको मेल्टिंग करके उनको गला के फिर से बर्तन बनाया जाए। तो ऑप्शन नंबर 7 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 8, द एबिलिटी टू कंटिन्यू डू समथिंग इवन व्हेन इट इज डिफिकल्ट इज कॉल्ड। कह कि किसी कार्य को कठिन होने पर भी करते रहने की क्षमता को क्या कहा जाता है। भले कोई काम कठिन हो लेकिन फिर भी उनको करते रहते हैं, तो इसी क्षमता को क्या कहा जाता है। पहल, संगठनात्मक कौशल, या दृढ़ता, या ये सभी। यानी इनिशिएटिव, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स एंड प्रिजर्वेंस, या ऑल ऑफ दिस। तो प्रश्न संख्या 8 के अकॉर्डिंग किसी कार्य को कठिन भले हो अगर उनको करते रहते हैं तो लगभग इनमें सभी चीजें काम कर रहा है। इनमें पहल होनी चाहिए, संगठनात्मक कौशल भी इसमें कार्य करता है, और दृढ़ता भी बहुत जरूरी है। दृढ़ता रहेगा तभी आप किसी काम को दृढ़ता पूर्वक करने में मन लगेगा। उस काम को जब तक खत्म नहीं हो जाएगा, उस प्रोजेक्ट पे जब तक आपका फाइनल टच नहीं हो जाता है तब तक आप उसको लगे रहते हैं। तो लगभग ये सभी पहल काम करती हैं। तो प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि डॉट डॉट इज लोकेटेड डायरेक्टली बिलो द मेन मेनू बार। कह रहा है कि मेन मेनू बार जो होता है इनके जस्ट नीचे कौन सा ऑप्शन रहता है, स्टेटस लाइन, माया, ऑब्जेक्ट्स, या चैनल बॉक्स। तो प्रश्न संख्या 9 में बेसिकली यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। इस क्वेश्चन के बारे में ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूँ। आप अगर गूगल भी सर्च करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा टूल बार। जो मेन मेनू बार ऑप्शन रहता है जस्ट ठीक नीचे टूल बार का ऑप्शन रहता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर है नहीं। तो अगर ऑप्शन में टूल बार रहता है तो टूल बार में क्लिक करेंगे, अदरवाइज नन ऑफ दिस में क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, डॉट 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 इज लोकेटेड डायरेक्टली बिलो द स्टेटस लाइन। कह रहा है कि स्थिति रेखा के ठीक नीचे क्या स्थित है, यानी स्टेटस लाइन के ठीक नीचे क्या है। स्टेटस लाइन है, माया है, ऑब्जेक्ट्स है, या द सेल्फ है। तो प्रश्न संख्या 10 के अकॉर्डिंग स्टेटस लाइन के ठीक नीचे सेल्फ का ऑप्शन रहता है, SHELF, सेल्फ। तो प्रश्न संख्या 10 का जो सटीक उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 11, व्हाट इज द व्हाट की फॉर स्विचिंग मेनू सेट ऑफ एनिमेशन। एनिमेशन को सेट करने के लिए
उनका शॉर्टकट की क्या होता है? तो इनका सटीक उत्तर क्या होगा? F2, F3, F4, F5। तो एनिमेशन को सेट करने के लिए इनका शॉर्टकट की होता है आपका F4, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही है क्वेश्चन नंबर 11 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट सवाल है प्रश्न संख्या 12, व्हाट रिमूव्स द सिलेक्टेड यूवीज, यानी चयनित यूवी को क्या हटाता है, यानी कौन सा ऑप्शन हटाता है? कट यूवीज, मर्ज यूवीज, डिलीट यूवीज या ऑटो सिम्स। तो प्रश्न संख्या 12 का सटीक उत्तर के बारे में बात करूं तो डिलीट यूवीज आपका सही है, यानी यूवी को हटाए। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 13, which textures are commonly used either as background for objects in your scan as reflection maps। आपके दृश्य में वस्तुओं के लिए पृष्ठभूमि के रूप में या प्रतिबिंब मानचित्र के रूप में आमतौर पर कौन से बनावट का उपयोग किया जाता है? अस्तरित बनावट, 3D बनावट, पर्यावरण बनावट या 2D बनावट। तो क्वेश्चन नंबर 13 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी सही है, इन्वायरमेंट टेक्सचर्स, यानी पर्यावरण बनावट आपका सही है प्रश्न संख्या 13 का। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट रिप्रेजेंट्स द कलर ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम द मटेरियल, यानी पदार्थ से परावर्तित प्रकाश का जो रंग है ये क्या दर्शाता है? तो बेसिकली इनका ऑप्शन है एनिसोट्रोग्राफी सामग्री या प्राकृतिक रंग, स्पेकुलर या वजन। तो आपका प्रश्न संख्या जो 14 है यानी क्वेश्चन नंबर 14 इनका सटीक उत्तर हो जाएगा आपका रिफ्लेक्ट कलर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट एंड लास्ट सवाल वो है आपका व्हाट गिव्स द मटेरियल द एबिलिटी टू ट्रांसमिट एंड डिफ्यूज लाइट, यानी पदार्थ के प्रकाश को संचारित और विसरित करने की क्षमता क्या प्रदान करती है? टक्कर मानचित्र, फैलाना, पारभासी या गर्मागर्म, यानी बम्प मैपिंग या डिफ्यूज या ट्रांसलूसेंस या इनकैंडेसेंस स्कैन। तो बेसिकली प्रश्न संख्या 15 के अगर सटीक उत्तर के बारे में बात करूं तो इनका ऑप्शन नंबर सी सही है, पारभासी या पारदर्शी भी बोलते हैं, ट्रांसलूशन आपका सही है। तो यहाँ से आपका सेट 4 मीडिया एंड एंटरटेनमेंट का खत्म होता है। तो इससे पहले ऑलरेडी 3 सेशन सेट का प्रैक्टिस करा चुका हूँ, ये आपका सेट नंबर 4 था। इसके बाद भी देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट्स अगर क्वेश्चन होगा तो उनका भी सेट बनाकर चैनल में अपलोड करने का प्रयास करूंगा, और इन सारी चीजों का पीडीएफ आपका टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनके अलावा कुछ फुल फॉर्म, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस पर जैसे कुछ चीजों का फुल फॉर्म वगैरह लेके आऊंगा, जैसे आपका RYB, RGB, CMYK, रैम, रोम, ईपी रोम, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आगे चर्चा करूंगा। तो फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियोस जो आपके लिए हेल्पफुल है तो इनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, धन्यवाद। कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपका सारे सवालों को जवाब देंगे। धन्यवाद।